Welcome back. You're with Money, Money, Money. Feroz Aziz of Anand Rathi Private Wealth Management is still with us, and it's now time to answer the many questions that have been sent in by our viewers. Let's straight away get to it. Our first caller is KN Singh, who's calling in from Bangalore. Singh ji, बताइए आपका क्या question है? मैडम क्वेश्चन ये था कि मैं सोच रहा था म्यूचुअल फंड में निवेश करना था, तो म्यूचुअल फंड्स में अच्छा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अब कभी कभी सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड में ना करके मतलब अगर मार्केट में ही करूँ तो कैसा रहेगा आपके आइडिया से? अच्छा, तो आप एटलीस्ट हमको सम तो बताइए, कितना अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए? अब ज्यादा नहीं, 50,000 से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं शेयर मार्केट में मैं जीरो से हीरो बनना चाहता हूँ मैं। सभी बनना चाहते हैं सिंह जी, जीरो से हीरो शेयर मार्केट में। लेट्स सी, पूछते हैं, मे बी फिरोज कैन हेल्प यू बिकम दैट हीरो। फिरोज, ही इज स्टार्टिंग ऑफ विद अ स्मॉल सम, कंफ्यूज्ड विद डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, व्हाट्स योर एडवाइस? See, if somebody is starting up, Singh साहब, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म इज अ फार बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द मार्केट्स. अगर वो आप डायरेक्ट इक्विटी में सीधे चले गए और एक गलत स्टॉक खरीद लिया तो आपकी एक्सपीरियंस इनिशियली बुरी रहेगी, तो आप एग्जिट कर जाएंगे. तो इक्विटी को ना रखना बहुत बड़ा रिस्क है पोर्टफोलियो में, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए ताकि वो कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे पाए. डेफिनेटली ये आपका जो लक्ष्य है जीरो से हीरो बनने का, शायद म्यूचुअल फंड आपके लिए साबित ना हो कि वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके प्रूफ कर सके, बट मेरे हिसाब से स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड. अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए. 2 लार्ज कैप में बता देता हूं, 2 मिड कैप बता देता हूं, जिसमें आपने 25-25 हजार रुपए, अगर आपने लाख रुपए 50,000 रुपए डालने तो 1/4 अगर सब में डाल दिए तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका. और कंसिस्टेंटली उसमें रखिए और लंबी अवधि तक रखिए. 2 लार्ज कैप स्कीम्स, SBI फोकस ब्लू चिप और बिरला फ्रंट लाइन, ये 2 लार्ज कैप स्कीम्स आप ले लीजिए. और मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप एंड HDFC मिड कैप. आई थिंक आपको सिर्फ ये 4 इक्विटी स्कीम की जरूरत है. डेट स्कीम्स आप रहने ही दीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न का ये है ख्वाब है, डेफिनेटली पूरा होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे. हीरो बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करिए. दैट सीम्स टू बी द व्यू फ्रॉम ऑल आवर एक्सपर्ट्स. ऑलराइट, लेट्स क्विकली मूव ऑन. वी हैव अनदर क्वेरी एंड दिस इज फ्रॉम रुपेश. ही इज रिटन टू अस फ्रॉम मुंबई. नाउ ही इज 39 years old and he wants to know the best mutual fund for tax saving purposes. It's that time of the year, Feroz. I'm sure a lot of people would have this on their mind. So a good tax saving scheme then. Correct. I think like all corporates, if you're working somewhere, you get those emails from HR saying that furnish your declarations and your proofs. Definitely people are very keen in this quarter. I'd say ELSS, equity linked saving schemes, which are the mutual fund platforms, are the best tax saving schemes under the ATC. So in that category, access long-term equity fund, because your money is going to be locked in for 3 big years. So you'll have to make a choice which is very good, because you don't have the provision of taking back your money. So access long-term equity over the next 3 years should be able to do justice for this financial year's tax planning, I think, from an ELSS category. Okay, so access tax saving it is. That's Firoz's choice. Let's quickly move on. I think we also have with us Mr. R. Narasimha Murthy, who is 58 years old and he's a retired gentleman. He's calling in from Pondicherry. Sir, good to have you on the show. How can we help? The query is from a pensioner whose monthly expenses are met from his pension. Okay. And he is having his retirement proceeds from Provident Fund, gratuity and leave encashment. That he is not dependent upon these retirement benefits for his monthly expenses. He wants to direct it towards debt and equity. What should be the debt equity ratio? Next question is, if he opts for mutual fund route for the equity, whether he should go in for large caps, multi caps or mid caps. Okay, so that's a very specific query. We thank you for that. So it's well articulated. Feroz, all yours. Absolutely. I think so the most important decision in investing is the asset allocation. Like if you're retired and you're looking at not dipping into your retirement benefits and just the pension, so 60% should be debt and 40% should be equity, because you might just have contingency requirements. So 40 equity, 60 debt is a good ratio from an asset allocation perspective. And then when it comes to large cap, mid caps and multi caps, I would say all three have a place in the portfolio. More so the large cap and the mid cap category. Flexi cap you can do away with, but these 2 categories are a core portion of the portfolio. Take 2 large cap funds, 2 mid-cap funds. I think you can't live without either, because mid-caps will do well during market bull runs, and large caps will provide stability over U-turns and corrections in the market.
All right. Thanks, Feroz, for answering all of those questions and, of course, telling us more about structured products today. On that note, we'll wind up this week's show. But remember, you can get all your personal finance queries answered right here on the show, Money, Money, Money. So all you have to do is write to us at moneymoneymoney@network18online.com. You can also find us on Twitter. Tweet your questions to CNBC TV 18 News and use the hashtag money. Remember that you can also log on to YouTube to catch this as well as all of our previous episodes. Thank you for watching. We'll see you again next week.